Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पीएम मोदी इस हफ्ते यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि ये फरवरी 2022 में रूस द्वारा किए गए आक्रमण के बाद किसी वरिष्ठ भारतीय नेता की पहली यूक्रेनी यात्रा है। साथ ही 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। इस यात्रा से ठीक पहले भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने से साफ मना कर दिया। हालांकि नई दिल्ली ने यह कहा कि वो दोनों देशों के बीच संदेश भेजने में मदद कर सकता है। इस कदम से भारत ने अपनी एक नई भूमिका निर्धारित की है जो न सिर्फ उसकी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि वैश्विक राजनीति में उसकी अहमियत को भी बढ़ाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमैक ने कुछ दिनों पहले भारत के प्रति सकारात्मक बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि पीएम मोदी यूक्रेन में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये बयान यूक्रेन की ओर से भारत के प्रति एक विश्वास को दिखाता है। हालांकि भारत ने प्रत्यक्ष मध्यस्थता की भूमिका से साफ मना कर दिया है, लेकिन भारत एक संदेश की भूमिका निभाने को पूरी तरह से तैयार है। ये स्थिति ये साफ बताती है कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना चाहता है। हालांकि भारत की ये भूमिका सीमित होगी, लेकिन इसके बावजूद ये कदम वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत है। बता दें, भारत का रूस और यूक्रेन के बीच न्यूट्रल रुख कई मायनों में समझदारी भरा है। रूस और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध है जो दशकों से मजबूत बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खासकर ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी था कि वो किसी एक पक्ष का समर्थन न करके न्यूट्रल बना रहे। ये न्यूट्रल बना रहना भारत को एक ऐसी स्थिति में लाता है जहां वो दोनों पक्षों के साथ संवाद कर सकता है और शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठा सकता है। पीएम मोदी की यात्रा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। भारत का प्रत्यक्ष मध्यस्थता से इनकार करना कई कारणों से समझा जा सकता है। जैसे सबसे पहले, भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहता है। रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण भारत किसी भी एक पक्ष का समर्थन न करके अपने संबंधों को जोखिम में नहीं डालना चाहता। दूसरा, भारत की विदेश नीति हमेशा से ही न्यूट्रल रही है और उसने कभी भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाई। ऐसे में भारत का ये कदम उसकी परंपरागत नीति का हिस्सा माना जा सकता है। आखिरी और तीसरा, भारत वैश्विक स्तर पर अपनी एक स्वतंत्र और संतुलित छवि बनाए रखना चाहता है। प्रत्यक्ष मध्यस्थता से इनकार करके भारत ने यह संकेत दे दिया कि वो अपने हितों को प्राथमिकता देता है, लेकिन साथ ही वैश्विक शांति के लिए भी प्रयासरत है। खैर, पीएम मोदी की यात्रा और भारत का रूस यूक्रेन विवाद में मध्यस्थता से इनकार करना एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है। इससे भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक शांति के लिए प्रतिबद्ध है। इस यात्रा के बाद देखना तो ये होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में भारत की भूमिका क्या रहती है और क्या ये यात्रा किसी सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाती है। अब कुछ भी हो, लेकिन भारत का ये कदम न केवल उसकी विदेश नीति को मजबूती देगा बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी छवि को भी और अधिक उज्जवल करेगा। आपका क्या कुछ कहना है? भारत ने जो कदम उठाया है उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।